कोरोना संकट पर प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच बातचीत। कोरोना पर मदद के साथ साथ अमेरिकी वैक्सीन बनाने के लिए देगा कच्चा माल। प्रधानमंत्री मोदी की जापान के पीएम योशिहिदे सुगा से हुई बात। कोरोना से निपटने में दोनों देशों ने सहयोग का किया समर्थन। जापान ने कहा भारत की हर संभव मदद करेगी। भारत में तेजी से पहले कोरोना को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया खतरनाक। स्टाफ और जरूरी सामान भेज रहा है भारत। डब्ल्यूएचओ ने कहा जो भी संभव होगा सारी मदद करेंगे। कोरोना से बचने के लिए नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल की सलाह। घर में भी मास्क लगाने का आया वक्त। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा लक्षण आने पर ही खुद को कर ले आइसोलेट। कोरोना से बिगड़े हालात पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। नई चीफ जस्टिस एनवी रमना ने सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच का किया गठन। केंद्र सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ भारत बायोटेक से की अपील। कहा वैक्सीन के दाम कम करें निर्माता कंपनियां। 1 मई से 18 साल से ऊपर सभी का वैक्सीनेशन। दिल्ली हाईकोर्ट के जजों और अधिकारियों के लिए अशोका होटल के 100 कमरों को कोविड केयर सेंटर में बदला। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामलों में मामूली सुधार। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले थोड़े बेहतर। बीते 24 घंटे में आए 48,700 नए मरीज। इस दौरान 524 लोगों की मौत। लंबे वक्त के बाद 50,000 से कम आंकड़ा। कर्नाटक में आज से 14 दिन के लिए कोविड कर्फ्यू। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बाद फैसला। 10 मई को की जाएगी हालात की समीक्षा। कई जगह प्रवासी मजदूर घर जाने के लिए निकले। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर जारी। प्रदेश की कोरोना पॉजिटिविटी रेट 23%। 24 घंटे में कोरोना के 12,686 नए मरीज आए सामने। इंदौर में 1841, भोपाल में 1824, ग्वालियर में 1208 और जबलपुर में 807 नए केस मिले। प्रदेश में 88 मरीजों की मौत। एक्टिव केस बढ़कर 92,534 हो गए। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटे में 15,084 नए मरीज सामने आए हैं, जिनमें से रायपुर में 1394, बिलासपुर में 1296, दुर्ग में 1183, रायगढ़ में 1085 और कोरबा में 1036 नए केस दिखे। प्रदेश में 215 मरीजों की मौत हुई है, जिनमें से रायपुर में 62, बिलासपुर में 28, दुर्ग में 18, कोरबा में 17, रायगढ़ में 11 मौत हुई है। अभी प्रदेश में एक्टिव केस 1,21,252 है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व पीएम अटल जी की भतीजी करुणा शुक्ला कोरोना से जंग हार गई हैं। रामकृष्ण केयर अस्पताल में इलाज के दौरान करुणा शुक्ला का निधन हो गया। सीएम भूपेश बघेल ने करुणा शुक्ला के निधन पर शोक जताया है। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट किया करुणा चाची नहीं रही, निष्ठुर कोरोना ने उन्हें भी ले लिया। राजनीति से परे उनसे बहुत आत्मीय पारिवारिक रिश्ते रहे। करुणा शुक्ला के निधन पर राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने ट्वीट कर करुणा शुक्ला के निधन पर दुख व्यक्त किया। टीएस सिंहदेव ने लिखा कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद करुणा शुक्ला की कोरोना से मौत के समाचार से बहुत दुखी हूं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दे और प्रियजनों को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कोरोना संकट के मद्देनजर सभी पेंशनधारी हितग्राहियों की पेंशन राशि जल्द देने की मांग की। स्ट्रीट वेंडर्स को 2-2 हजार रुपए की मदद उपलब्ध कराने का भी आग्रह किया। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच जैन साधु साध्वियों को वैक्सीन लगे, इसके लिए पूर्व सीएम रमन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को पत्र लिखा। रमन सिंह ने पत्र में लिखा कि देश के अलग अलग हिस्से में प्रवास पर रहने वाले करीब 10,000 जैन साधु साध्वियों के पास परिचय पत्र नहीं रहता, इसीलिए बगैर प्रमाण पत्र के इनका टीकाकरण कराने के निर्देश दिए गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल से फोन पर बातचीत की। इस बातचीत में 1 मई से शुरू होने वाले 18 साल से ज्यादा उम्र वालों के वैक्सीनेशन पर चर्चा हुई। अमित शाह ने सीएम बघेल से छत्तीसगढ़ में 1 मई से शुरू होने वाले टीकाकरण की जानकारी दी। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर अमित शाह के साथ हुई बातचीत की जानकारी दी। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्री को जानकारी दी और राज्य सरकार ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों के लिए संबंधित कंपनियों को ऑर्डर दे दिए। कोरोना संक्रमण को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने फोन पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल से बात की। इस बातचीत में सोनिया गांधी ने सीएम बघेल से छत्तीसगढ़ में संक्रमण रोकने के लिए किए जा रहे राज्य सरकार के कामों की जानकारी दी। सीएम बघेल ने कांग्रेस अध्यक्ष को बताया कि हम सब मिलकर कोरोना संक्रमण को रोकने और संक्रमितों के इलाज में लगे हैं और जल्द ही हम सफल होंगे। सीएम बघेल ने ट्वीट कर सोनिया गांधी से हुई बातचीत की जानकारी दी। छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अहम निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा तत्काल आरटी-पीसीआर की जांच कर रिपोर्ट देने की व्यवस्था की जाए। आईसीएमआर में अपलोड होने में देरी होने पर एसएमएस से जानकारी दें।
हाईकोर्ट ने कहा कि मरीजों को बेड उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय व्यवस्था बनाई जाए। इस व्यवस्था से सभी जिलों के कलेक्टर्स और सीएमएचओ को जोड़ा जाए। बेड उपलब्ध कराने की व्यवस्था को पब्लिक डोमेन से जोड़ा जाए। इसके साथ ही प्राइवेट अस्पतालों को मनमाने शुल्क लेने पर भी रोक लगाई जाए। शिवराज सिंह चौहान आज बीना दौरे पर रहेंगे, जहां वो कोविड मरीजों के इलाज के लिए बन रहे 1000 बिस्तर के अस्थायी अस्पताल का जायजा लेंगे। बीना रिफाइनरी के पास बन रहे इस अस्पताल का निर्माण डीआरडीओ के सहयोग से हो रहा है। अस्पताल में बिजली और पानी की लगातार सप्लाई चालू रहेगी। अस्पताल के निर्माण को लेकर सोमवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों के साथ सीएम हाउस में अहम बैठक भी की थी। सीएम ने अधिकारियों को युद्ध स्तर पर काम करने के निर्देश दिए। सीएम ने अधिकारियों से कहा कि कोरोना से निपटने के लिए एक एक क्षण अहम है और बिना समय गंवाए अस्पताल के निर्माण का काम पूरा किया जाए। भोपाल में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए आज से जन जागरूकता अभियान शुरू होने जा रहा है। सोमवार को चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भोपाल में जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ कोरोना के मौजूदा हालात की समीक्षा की। इस बैठक में आज से राजधानी भोपाल में जन जागरूकता अभियान चलाने का फैसला किया गया। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि हमारा लक्ष्य 7 दिनों के अंदर संक्रमण की चेन को तोड़ने का है। बैठक में तय किया गया है कि एसडीएम और सीएसपी अपने अपने इलाके के रहवासी संघों के अध्यक्षों से चर्चा करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के निजी अस्पतालों के डॉक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। इस चर्चा में सीएम ने संक्रमण नियंत्रण, इलाज में और वैकल्पिक व्यवस्थाओं के संबंध में डॉक्टरों से बात की। सीएम ने कहा है कि संक्रमण की रफ्तार में स्थिरता आई है, ऐसे में सबके सहयोग से जल्द ही हालात सुधरने की संभावना है। सीएम ने डॉक्टर से कहा है कि मरीजों को दूसरे अस्पतालों में रेफर करने का काम पूरी गंभीरता और सावधानी के साथ किया जाए। अगर मरीज को किसी दूसरी जगह भेजना जरूरी है तो उसे उचित मेडिकल सपोर्ट के साथ ही भेजा जाए। इसके साथ ही मरीजों के परिजनों की बड़ी संख्या में अस्पतालों में आने को सख्ती के साथ रोका जाए। जबलपुर के पाटन में बीजेपी विधायक अजय बिश्नोई ने ट्वीट करके सीएम शिवराज सिंह चौहान को आगाह किया है कि महामारी के वक्त संसाधनों को लेकर जितना दावा किया जाए उतना ही बताओ। बीजेपी विधायक ने सीएम का ध्यान जबलपुर में लगाए गए उस प्लांट की ओर खींचा जिसमें 100 मरीजों को वैक्सीन देने का दावा किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी विधायक के मुताबिक सिर्फ 13 मरीजों को ही मेडिकल ऑक्सीजन मिल पा रहा है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि उन्होंने नरसिंहपुर और जबलपुर को आर्थिक मदद दी। एमपीएलएडी फंड से दोनों जिलों को कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए 29 लाख की मदद दी है। इसके साथ दोनों जिलों को 50-50 ऑक्सीजन कंटेनर भी उपलब्ध कराने की बात कही। मंत्री भूपेंद्र सिंह कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी। भूपेंद्र सिंह के मुताबिक रूटीन चेकअप में कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, उन्हें कोई लक्षण नहीं है। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने संपर्क में आए लोगों से सावधानी बरतने और अपनी जांच कराने की अपील की। धार में बंद पड़ा ऑक्सीजन प्लांट 4 दिन में शुरू हो गया है। पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में बना ऑक्सीजन प्लांट 3 साल से बंद पड़ा था। ऑक्सीजन प्लांट को 150 लोगों की टीम ने 4 दिन में शुरू कर दिया है। नरसिंहपुर में गाडरवारा एसडीएम राजेंद्र पटेल की कोरोना से निधन हो गई। एसडीएम के निधन पर कलेक्टर भारत यादव ने शोक व्यक्त किया है। एसडीएम राजेंद्र पटेल 14 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव पाए गए। गाडरवारा स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के दौरान हालत बिगड़ने पर उन्हें 23 अप्रैल को जबलपुर रेफर किया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी जान चली गई। राजधानी भोपाल से करीब 30 किलोमीटर दूर बसा चंदेरी गांव में सीएम की पहल से लोगों ने जागरूकता दिखाई है और नतीजा है कि कोरोना यहां एंट्री नहीं कर सका। करीब 1500 की आबादी वाले इस गांव में लोगों ने खुद से ही कर्फ्यू लगा दिया है और गांव के लोग मास्क लगाकर और सैनिटाइज करके खुद को सुरक्षित कर रहे हैं। इंदौर में संक्रमण की चेन पर ब्रेक लगाने के लिए प्रशासन काफी सख्ती बरत रहा है। जिला प्रशासन ने फैसला लिया कि होम आइसोलेशन में रह रहा कोई कोरोना मरीज अगर गली मोहल्ले में घूमता मिलेगा तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। इसके साथ ही प्रशासन ने कोरोना कर्फ्यू को आगे बढ़ाने के भी संकेत दिए। कलेक्टर का कहना है कि मौजूदा हालात को देखते हुए कोरोना कर्फ्यू को आगे बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। वायुसेना का एक विमान भोपाल से खाली ऑक्सीजन टैंकर लेकर गुजरात के जामनगर के लिए रवाना हुआ। वायुसेना का ये C-17 विमान जामनगर से भरा हुआ ऑक्सीजन टैंकर लेकर वापस भोपाल लौटेगा। जबलपुर के निजी अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि बिजली गुल होने पर ऑक्सीजन सप्लाई बाधित हो गई, जिससे मरीज ने दम तोड़ दिया। हालांकि अस्पताल प्रबंधन ने आरोपों से इनकार किया है। दरअसल 60 साल की बुजुर्ग महिला की तबीयत बिगड़ने पर उसे शहर के शुभम हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था और महिला ऑक्सीजन पर थी। आरोप है कि बिजली चली जाने के बाद अस्पताल का जनरल लोड नहीं उठा सका और बीच में कई मरीजों की जान पर आफत बनाई और ऑक्सीजन न मिलने से महिला ने दम तोड़ दिया। कटनी में निजी हॉस्पिटल पर कार्रवाई करते हुए अब कलेक्टर ने प्रशासन से हॉस्पिटल संचालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। गौरतलब है कुछ दिन पहले ही मंगतराव हॉस्पिटल को सील किया गया था।
दरअसल जिले में कलेक्टर के आदेश की कोरोना प्रोटोकॉल के तहत ही अस्पताल मरीजों को देख सकेंगे। नियमों की अनदेखी के चलते अधिकारियों ने अस्पताल को सील कर दिया, लेकिन कलेक्टर ने औचक निरीक्षण में पाया अस्पताल के डॉक्टर विशंभर लालवानी पीछे के दरवाजे से मरीजों का इलाज कर रहे हैं, जिस पर कलेक्टर ने एक्शन लिया। उज्जैन में एक समाजसेवी के दफ्तर के बाहर से ऑक्सीजन सिलेंडर चोरी हो गया है। रात के अंधेरे में 4 बाइक चोर सिलेंडर लेकर फरार हो गए। वहीं पुलिस सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच कर रही है। जानकारी की माने तो समाजसेवी ने लोगों की मदद के लिए ऑक्सीजन मंगवाई थी। बुरहानपुर में जीएमपीसीजी की खबर का असर हुआ। कलेक्टर ने फल सब्जी थोक मंडी को रेणुका कृषि उपज मंडी में शिफ्ट करने का आदेश जारी किया। फल सब्जी मंडी में किसान व्यापारियों की भीड़ ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई थी, जिसकी खबर दिखाए जाने के बाद कलेक्टर ने संज्ञान लेते हुए मंडी को शिफ्ट करने का आदेश जारी किया। कोरिया में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई है। रजिस्ट्रेशन से पहले ही 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगनी शुरू हो गई। बांकी मोगरा में एससीसीएल के अस्पताल में नियमों का उल्लंघन करते हुए वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीन लगाने के बाद सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी पोस्ट की गई, जो अब वायरल हो रही है। मामले में सीएमएचओ ने जानकारी ना होने की बात कही। बता दें 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगनी है, जिसके लिए 28 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, लेकिन तय समय से पहले ही 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है। कोरिया के मनेंद्रगढ़ विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल के गले में मछली खाते समय कांटा फंस गया। उसके बाद इलाज के लिए सेंट्रल अस्पताल पहुंचे, जहां कड़ी मशक्कत के बाद डॉक्टरों ने कांटा निकाल दिया। जबलपुर के नूनपुर गांव में बरगी डैम की नहर फूटने से सैकड़ों किसानों की गेहूं की फसल जलमग्न हो गई, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। प्रशासन पर आरोप लगाते हुए ग्रामीणों का कहना है कि 2 महीने पहले मेंटेनेंस के नाम पर जल संसाधन विभाग ने नहर को बंद कर दिया था और फिर अचानक नहर को खोल दिया। पानी का दबाव नहर पर पड़ा, जिससे नहर फूट गई और नहर का पानी खेत में जा घुसा, जिससे किसानों पर महामारी के साथ फसल बर्बाद होने की दोहरी मार पड़ी है। ग्रामीणों का आरोप है कि नहर का मेंटेनेंस सिर्फ कागजों पर किया गया, जिसका खामियाजा किसानों ने भुगता है। नारायणपुर में पुलिस ने 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए नक्सली कोहू कामेटा और कुरुश नगर थाना क्षेत्र के इलाके के हैं और उस आईडी ब्लास्ट और आगजनी की घटना में शामिल थे। एएसपी नीरज चंद्राकर ने मामले की पुष्टि की है। दंतेवाड़ा में एक इनामी नक्सली के साथ 4 नक्सलियों में एसपी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। सरेंडर करने वालों में मालांगीर एरिया कमेटी का सीएनएम कमांडर भीमा मंडकाम शामिल है, जिसे 1 लाख रुपए का इनाम जिस पर घोषित है। इसके अलावा 3 अन्य मिलिशिया सदस्यों ने भी सरेंडर किया है। चारों नक्सलियों ने लोन वारंटू अभियान के तहत सरेंडर किया। आपको बता दें अब तक 92 इनामी नक्सली समेत 339 नक्सली लोग वारंटू अभियान के तहत सरेंडर कर चुके हैं। छिंदवाड़ा पुलिस ने सट्टे के खिलाफ कार्रवाई की है। बुधवारी बाजार क्षेत्र में ऋषभ साहनी के घर पर पुलिस ने दबिश दी, जहां सट्टा का खेल चल रहा था। मौके से पुलिस ने आशीष और सल्लू नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 6 मोबाइल फोन और 65,000 रुपए जब्त किए गए।